और दोनों उसी से फतवा देते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि उसका कहना है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्ला, और बरेली का कहना है अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। किताबें दोनों जगह है, कुरान शरीफ दोनों जगह, बुखारी शरीफ दोनों जगह। फर्क इतना है कि उसका कहना है नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, और बरेली का कहना है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अल्लाह, एंड टुडे ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स दैट इज रसूलुल्लाह। आज भी इख्तिदार, सल्तनत और ऑपरेटिंग हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो किताब है, सिर्फ किताब पर मत जाइएगा, मोहब्बते मुस्तफा को भी देखते हुए चलिएगा। अकीदा नंबर 7, अल्लाह की रूह हजरत अली में हुलूल कर गई, फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया में माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शियाओं का अकीदा बता रहा हूँ। अकीदा नंबर 8, जब अल्लाह ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो इसमें आजम का तकल्लुम फरमाया, तो वो उड़ा और ताज बनकर उसकी सर पर वाक़े हो गया। अल्लाह के पसीने से 2 समंदर पैदा हुए, खारा, तारीक, मीठा और रोशन। फिर रोशन दरिया में अल्लाह ने देखा तो अपना अक्स पाया, थोड़ा सा अक्स निकाल कर चांद सूरज को पैदा किया, तारीक समंदर से कुफार को पैदा किया, मीठे समंदर से मोमिन को पैदा किया। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब किसके अकीदे थे? शियों के अकीदे। इन लोगों का एक बुनियादी लॉजिक है जो आज दे रहे हैं, और वो लॉजिक ये है, इमाम हसन हुसैन नबी के शहजादे हैं, है कि नहीं है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर नबी के वजीर है कि नहीं है? वजीर का बड़ा मर्तबा होता है या शहजादे का बड़ा मर्तबा होता है? यही लॉलीपॉप मौलाई लोग दे रहे हैं, यही लेग पीस मौलाई लोग दे रहे हैं, यही रोस्टेड मौलाई लोग दे रहे हैं कि वजीर का मर्तबा बड़ा नहीं होता, शहजादे का मर्तबा बड़ा होता। इसलिए अबू बकर से अफजल हजरत हसन, हजरत हुसैन, उमर से अफजल हसनैन, उस्मान से अफजल हसनैन, अली से अफजल हसनैन। ये लॉलीपॉप आज भी दिया जा रहा है। अच्छा, ये कब से दिया जा रहा है? आप लोग को हैरत होगी, ये मैं फतावा रज़विया शरीफ लेकर के आया हूं। ये किसकी किताब है? आला हजरत की। 100 साल पहले ये सवाल आला हजरत से पूछा गया, 100 साल पहले। और फतावा रज़विया के बारे में हुजूर अशरफ मियां मारहरवी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शी पढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया शरीफ, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल होता, सवाल है, हशमत अली साहब तालिब इल्म मदरसा मंजरुल इस्लाम, 7 शाबान 1337 हिजरी। अभी कितना चल रहा है? 1447 हिजरी। पूरे 100 साल हो गए इस सवाल को। सवाल क्या है सुने, क्या फरमाते उलमाए हक्कानियीन अहले सुन्नत व जमात कस्सरहुमुल्लाहु नसरहुम व इमदादहुम मसला ज़ैल में कि ज़ैद बिहम्दिल्लाह ताला किसी जरूरी दीनी का इनकार बल्कि उसमें शक भी नहीं करता, बल्कि ऐसे शख्स को भी काफिर और मुर्तद जानता, बावजूद के उसका अकीदा ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अगरचे अफज़लुन नास बादल अंबिया है, लेकिन मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनहुल बाज़, कोई आम नहीं मगर उससे बाज़ अफराद को खास कर लिया गया। इस नास से हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुस्तस्ना है, क्योंकि हसनैन करीमैन शहजादगान दूदमाने नबुव्वत है, और हजराते खुलफाए अरबा वज़राए शाह सरीरे रिसालत है। यानी ये दोनों शहजादे हैं और ये चारों वजीर हैं, गौर कीजिएगा। और वज़रा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता है, तो मालूम हुआ कि हसनैन करीमैन खुलफाए अरबा से अफजल व आला है। इस पर उमर कहता है कि सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, सिद्दीक़ अकबर, बल्कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मर्तबा के बाद है, तो क्या हसनैन करीमैन अपने वालिद साहब से भी अफजल व आला है? ज़ैद कहता है ये मुहाल नहीं है, बल्कि मुमकिन, बल्कि वाक़िअ।
यानी हसनैन करीमैन अपने बाप से भी अफजल वाला है। ये देखिए मौला ये लोकल लेग पीस कहाँ जा रहा है, माज़ल्ला ये रब्बिल आलमीन अपने वालिद हजरत अली से भी अफजल वाला है। क्या ये बात सही है जैद की? ये पूछा गया। मसला किसका है? 1400 साल पुराना केस है, याद रखिएगा। एक तरफ हसनैन करीमैन है और दूसरी तरफ चारों खुलफा है। इस्लाम की रीढ़ की हड्डी में जिनका पानी मिक्स है उन्हें खुलफाए अरबा कहा जाता है। एक तरफ खुलफाए अरबा है, एक तरफ हसनैन करीमैन है। 1400 साल का केस है, 1400 साल का। अदालत की कुर्सी लगी है चीफ जस्टिस की हैसियत से इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। अदालत में मुकद्दमा दायर होता है। अब आला हजरत का जवाब सुने। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अगर वो ये कहता कि हजरत हसनैन करीमैन रदियल्लाहु अन्हुमा बवजह जुज़इयत करीमा एक फजल जुज़ई हजरत आलिया खुलफाए अरबा रदियल्लाहु अन्हुम पर रखते हैं तो ये तो मर्तबा हजरत खुलफा का आजम वाला है, तो ये हक था। यानी जुज़वी फजीलत कहते हसनैन करीमैन का, ये ठीक था। मगर मिन कुल्लिल वजूह कहा, ये दोनों उन चारों से अफजल है, ये दोनों उन चारों से अफजल है। आगे देखें। और मर्तबा हजरत खुलफा का आजम वो आला है तो हक था, मगर उसने अपनी जिहालत से फजले कुल्ली सिबतैन यानी हसन हुसैन को दिया और अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक को आम मखसूस मिनुल बाद ठहराया और उन्हें अमीरुल मोमिनीन मौला अली से अफजल कहा। ये सब बातिल खिलाफे अहले सुन्नत, इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज। या आला हजरत बोल रहे हैं, याद रखिएगा, इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज, वरना वो सुन्नी नहीं। और उसकी दलील, जो दलील दिया उसने ना, जो बेटा होता है वो वजीर से अफजल होता है, ये दलील दिया ना। आला हजरत फरमाते हैं उसने जो ये दलील दी है, ये दलील महज मरदूद जलील। अगर जुज़इयत मौजिबे अफजलियत मर्तबा इंदल्लाह हो तो लाजिम कि आजकल के भी सारे मीर आला हजरत दलील को बातिल कैसे कर रहे हैं। देखे जैद का ये कहना कि जुज वजीर से अफजल होता जुज़इयत की बुनियाद पर, अगर ये बात सही है तो हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक नीचे चले जाए, आज कालपी शरीफ, मसौली शरीफ, केचौता शरीफ, मारेरा शरीफ, मसौली शरीफ, बिलगिराम शरीफ, यहाँ सैयदजादे है कि नहीं? ये सब के सब हसन हुसैन ही की औलाद है ना। आला हजरत कहते हैं अगर जुज़इयत की बुनियाद पर खुलफाए अरबा से अफजल होना अल्लाह के यहाँ अगर ये मुसल्लम है तो आज के जितने मीर हैं, जितने सादात हैं, ये सब के सब अबू बकर, उमर, उस्मान अली से अफजल होना लाजिम आएगा। मगर कोई सैयद ये नहीं कहता आज के मैं अबू बकर से अफजल हूँ। कोई कहता है? कोई सादात एजाम नहीं कहते मैं उस्मान से अफजल, मैं अली से अफजल, मैं उमर से अफजल। बल्कि मैं नीचे आके आपको बताऊं, हुजूर गुलजार मियाँ और गयास मियाँ अपने आप को ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर से अफजल वाला नहीं समझते हैं, तो फिर हजरत अली से अफजल वाला कैसे कह सकते हैं? हजरत अली से अफजल वाला कैसे कह सकते हैं? आला हजरत ने पहली दलील दी कि अगर जुज़इयत की बुनियाद पर हसनैन का मर्तबा ज्यादा है तो आज जितने सादात एजाम है ये भी तो जुज है, ये भी तो कहीं ना कहीं जुज है, तो खुलफाए अरबा से अफजल होना लाजिम आएगा। जबकि ये बातिल 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 इल्जामी जवाब। अल्लाह आला हजरत पहली दलील कुरान की आयत से, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ने इल्म वाले का दर्जा बुलंद किया। इल्म वाले का, ये कहाँ आया? नसब वाले का दर्जा बुलंद किया, इल्म वाले का दर्जा बुलंद किया। और इंदल्लाह फजले इल्म फजले नसब से अशरफ व आज़म। अब मीर साहब, सैयद साहब आलिम ना हो, अगरचे साले हो, आजकल के आलिम सुन्नी सही उल अकीदा के मर्तबा को शरअन नहीं पहुंचते। चेजाए के अइम्मा से, चेजाए के सहाबा किराम से। आला हजरत ये दलील दे रहे हैं कि आज जो आलिम है वो सैयद जो आलिम नहीं है, ये गैर आलिम सैयद उस आलिम सैयद के मर्तबा को नहीं पहुंच सकते। तो अबू बकर से अफजल कैसे हो सकते हैं? उमर से अफजल कैसे हो सकते हैं? उस्मान और अली से अफजल कैसे हो सकते हैं? दूसरी दलील तनवीरुल अब्सार दुर्रे मुख्तार के हवाले से, लिश्शबाबिल आलिम अन यतक़द्दम अला शेखिल जाहिल वलौ क़रशिय्यन, अगरचे जाहिल आदमी कुरैश खानदान का हो,
वो आलिम से अफजल वाला नहीं हो सकता है। एक आलिम कर्शी जाहिल से अफजल वाला। जानते हैं इसकी बारीक हिकमत क्या है? जितने सादात इज़ाम है सब सर के ताजे याद रखिएगा, मगर दीन से बाहर कोई नहीं, शरीयत से बड़े कोई नहीं। सादात इज़ाम नबी की रीढ़ की हड्डी से, नबी के सुल्ब से पैदा हुए हैं, और जितने उलमाए इज़ाम हैं ये नबी के सीने से पैदा हुए हैं, नबी के सीने से पैदा हुए हैं। सादात इज़ाम नबी के सुल्ब से पैदा हुए और उलमाए इज़ाम नबी के सीने से पैदा हुए। इसलिए कुरान शरीफ में आया फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इसलिए हदीस शरीफ में आया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सादात इज़ाम को नबी का वारिस नहीं कहा गया, उलमाए किराम को नबी का वारिस कहा गया। इसलिए मैं कहता हूं सैयद काबिले ताजीम है, काबिले इत्तिबा नहीं है। काबिले इत्तिबा होने के लिए इल्म चाहिए। अगर कोई सैयद आलिम हो जाए तो डबल काबिले ताजीम हो जाता है, एक सियादत मुस्तफा की बुनियाद पर और दूसरा इल्म मुस्तफा की बुनियाद। यही हक है और ये 1400 साल से चला आ रहा है। आला हज़रत तीसरी दलील देते फतावा खैरिया से, कौनुहु कर्शियन ला यबीहु लहु तक़द्दुम अला दिल इल्म मा जहलिही इद कुतुबिल इल्म ताफ़अ बितक़द्दुमिल आलिम अलल कर्शी वलम युफ़र्रिक़ सुब्हानहु व तआला बैनल कर्शी व गैरिही फ़ी क़ौलिही तआला क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। कुरान शरीफ में आया आलिम और गैर आलिम दोनों बराबर हैं क्या? इसमें यह नहीं आया कि गैर आलिम कर्शी हो तो आलिम के बराबर है। ये किसमें लिखा? फतावा खैरिया में। तीसरी दलील हो गई। चौथी दलील आला हजरत देखिए कितनी भयानक दलील देते हैं। अबू बकर उमर नबी के ससुर हैं। मेरी तरफ देखें आप लोग, अबू बकर उमर नबी के ससुर हैं। ससुर को कहते हैं सहरैन और दामाद को कहते हैं खतनैन। अबू बकर उमर नबी के कौन है? ससुर सहरैन। और उस्मान और अली नबी के कौन है? खतनैन, दामाद। नबी के करीब, इंसान के करीब दामाद होता है या ससुर होता है? अगर जुज़इयत की बुनियाद पर देखा जाए तो ससुर करीब नहीं होता, दामाद करीब होता, क्योंकि इंसान का जुज दामाद के पास कब्जे में होता है, निकाह में होता है। इसलिए नबी का जुज ये हजरत उस्मान हजरत अली के पास है। तो अगर जुज़इयत की बुनियाद पर अफजलियत होना साबित होता तो बू बकरो उमर पर उस्मान अली का मर्तबा ज्यादा होना चाहिए था। बू बकरो उमर पर उस्मान अली का मर्तबा ज्यादा होना चाहिए था, मगर 1400 साल से इत्तेफाक है सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक है। 1400 साल से इत्तेफाक चला आ रहा है। नबी के बाद सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। बल्कि पहली सदी हिजरी में 80 हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए। उनसे पूछा गया सुन्नी किसको कहते हैं? उन्होंने यही पहचान बताई, फजीलतुश शेखैन, सबसे अफजल अबू बकर उमर को मानो, हुब्बुल खतनैन, और उस्मान अली से प्यार भी करो, वल मसअलल खुफ़ैन, और मोजे पर मसा को सही जानो। ये अहले सुन्नत व जमात के उस जमाने की पहचान, उस जमाने की। चौथी दलील दे दी आला हजरत ने। पांचवी दलील आला हजरत की, वलिहादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारी हजरात सिबतैन करीमैन को हिफ्ज़ तामीम के लिए नौजवानों के सरदार कहा है नबी ने। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। ये शबाब का लफ्ज क्यों आया? अहलिल जन्नह मुतलकन आता, अल हसन वल हुसैन सैयदा अहलिल जन्नह क्यों नहीं आया? शबाब का लफ्ज क्यों आया? आला हज़रत फरमाते हैं शबाब का लफ्ज लाकर नबी ने अबू बकर उमर उस्मान और अली को अफजल वाला रखा है। नौजवानों के सरदार है, ताकि कोई ये ना कहे अबू बकर के भी सरदार है, उमर के भी सरदार है, उस्मान के भी सरदार है, अली के भी सरदार है। शबाब का लफ्ज लाया नबी ने, और नबी हकीम है, नबी से बढ़ के कोई आलिम गैब नहीं। अल्लाह ने सबसे ज्यादा किसी को इल्म गैब दिया तो वो प्यारे मुस्तफा है, और नबी का हर लफ्ज
एहतराजी भी होता है, इत्तेफाकी भी होता है, हिकमत खामिसा से खाली नहीं होता है। शबाब का लफ्ज लाना अबू बकर की अफजलियत को बाकी रखना है, उमर को बाकी रखना है, उस्मान को बाकी रखना है, अली को बाकी रखना है, ताकि 1400 साल के बाद कलकत्ता का कोई मौलाई ये ना कहे सैयदा शबाब हबीब जन्ना में अबू बकर के भी सरदार हुसैन है, उमर के भी सरदार हुसैन है। नहीं नहीं, शबाब का लफ्ज बता रहा है इन बूढ़े लोगों के सरदार नहीं है, शबाब अली जन्ना है, क्योंकि हदीस के आगे खुद आया वो अबू होमा खैरुम मिनहुमा, इनके वालिद इन दोनों से अफजल आला है। जब अली आला है तो अबू बकर बदरजाए अतम अफजल आला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, अकायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद। छठवीं दलील वो अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, जब अली अफजल है हसन हुसैन से तो फिर वो तीनों क्यों नहीं अफजल वाला होंगे। सातवीं दलील अबू बकर व उमर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन, ये साफ लफ्जों में आया। अबू बकर व उमर अव्वलीन व आखिरीन, खैरो अहली समावात व खैरो अहलिल अर्दीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन, नबी व रसूल के बाद सबसे अफजल व आला हजरत अबू बकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मैं बुखारी शरीफ से एक हदीस पेश करूंगा और मेरी बात खत्म होगी। वो हदीस ये है, सबसे अफजल वाला कौन, इस हवाले से बुखारी शरीफ के अंदर आया, अन जुबैर इब्ने मुतइम रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ालत अरअयत इन जीतु वलम अजिदका कन्ना तक़ुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर। एक खातून मसला पूछने के लिए आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, ये बुखारी शरीफ है, याद रखिएगा, ये बुखारी शरीफ है। मसला पूछने के लिए आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद में आइएगा। तो जब खातून क्या बोलती है जानते हैं, बाद में आऊं और आपका इंतकाल हो गया हो तो, और आई था इन जेतों वाला मस्जिद का, मैं आई और आप नहीं मिले, आपको नहीं पाया, कन्ना तकुल अल मौत, बुखारी का जुमला। उसने इरादा किया कि आप इंतकाल फरमा जाएंगे और मैं आऊंगी तो किससे मसला पूछूंगी। नबी का जुमला देखिए, तमाम सहाबा है ना, मगर नबी ने हजरत अली का नाम नहीं लिया, जबकि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा है। हजरत उस्मान का नाम नहीं लिया, हजरत उमर का नाम नहीं लिया, फरमाया इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं, मैं नहीं पाओ मुझे तुम, तो अबू बकर के पास आ जाना। इसका मतलब मेरे बाद मेरी जगह पर अबू बकर बैठेंगे। इल्म पूछ सीखना हो तो भी आ जाना, खिलाफत का मामला हो तो भी आ जाना, बैतुल माल की शिकायत हो तो भी आ जाना। इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर। अच्छा लफ्ज देखे, इल्लम तजिदनी, ये नहीं कहा नबी ने मैं मर गया था, इल्लम तजिदनी, तुम मुझे नहीं पाओ तो। ये तजिदनी का लफ्ज आप बता रहा है कि मैं जमीन के नीचे रहूंगा तो हर आंखें मुझे देख नहीं सकती। देखने के लिए सैयद अहमद रिफाई चाहिए, देखने के लिए दिल की आंख इमाम आजम का दिल चाहिए, देखने के लिए आला हजरत चाहिए। हर आंखें मुझे नहीं देख सकती, इसलिए इल्लम तजिदनी, कोई ये नहीं कहे नबी मर के मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इल्लम तजिदनी बुखारी में आया, अगर तुम मुझे नहीं पाओ फ़अति अबा बकर, अबू बकर के पास आ जाना। अब आखिरी बात, ये फतावा रज़विया शरीफ है। फतावा रज़विया शरीफ में सुन्नियों के हवाले से कुछ बुनियादी बात बताई गई है कि अहले सुन्नत व जमात आप लोग किसको कहेंगे। इस जमाने में बेशुमार फिरक और हर शख्स का दावा मैं सुन्नी मैं सुन्नी मैं सुन्नी। आला हजरत ने 20 नियम बताए हैं अहले सुन्नत व जमात, 20 नियम। नंबर 1, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ और उसके मुत्तबईन सब के सब कुफार हैं, क्योंकि सीधा उनका अकीदा, अलीगढ़ जिसने बनाया सर सैयद अहमद, सीधा उसका अकीदा था जन्नत और जहन्नम ये फर्जी है।
माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। खारिज में इसका वजूद नहीं है। नेकियों की कुव्वत का नाम फरिश्ता है, सवाब है। खारिज में इसका वजूद नहीं है। इसलिए सब के सब जो इसको माने वो सुन्नी है। नंबर 2, राफजी के कुरान अजीम को नाकिस